नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी, लग्न मंडप से दुल्हन भाग गई सत्य कहानी। एक लड़की मंडप पर बैठी थी और उसके बगल में एक लड़का बैठा हुआ था। लड़की का चेहरा ढका हुआ था, इसलिए लड़का उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन लड़की के परिवार वालों को डर था, और वो कौन सा डर था, ये आप आगे जानेंगे। लड़की की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वह किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। वह कर भी क्या सकती थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वही उसके साथ हो रहा था। आज उसकी शादी हो रही थी, लेकिन उसे अपने परिवार की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। वह कुछ घंटे पहले की घटनाओं को याद कर रही थी। एक लड़की दुल्हन के कमरे में जाने के लिए दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। उसे समझ नहीं आया कि दरवाजा क्यों खुला हुआ है। वह अंदर गई और जो देखा, उससे स्तब्ध रह गई। वह तुरंत अपने मम्मी पापा को बुलाती है, कमरे में सब आ जाते हैं। लड़की की आवाज सुनकर कुछ लोग भी आते हैं, लेकिन सभी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती। लड़की के मम्मी पापा कमरे में आते हैं और अपनी बेटी को रोते देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? लड़की अपनी उंगली से टेबल की ओर इशारा करती है और कहती है, मम्मी उधर देखो, टेबल पर एक पत्र रखा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखा है। लड़की ने कहा, मम्मी, दीदी कहाँ चली गई? देखिए ना, और ये पत्र। जब सब पत्र पढ़ते हैं तो सन्न रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ऐसा लग रहा था जैसे सबके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। अब वे सब क्या करेंगे? कैसे सबको संभालेंगे? समाज को क्या जवाब देंगे? अगर किसी को पता चल गया कि दुल्हन भाग गई, तो शादी से पहले ही परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लड़की की मम्मी शीतल जी अपनी छोटी बेटी ईशानी के पास आती हैं और भावुक होकर कहती है, ईशानी बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम ही हमारे परिवार की इज्जत बचा सकती हो। ईशानी अपनी माँ को रोते हुए देखती हैं और उनकी बातों का मतलब समझ नहीं पाती। वह अपने पापा की ओर देखती हैं, लेकिन उसके पापा की नजरें झुकी हुई थी। शीतल जी और शंकर जी दोनों ने एक साथ कहा, बेटा प्लीज, आज तुम इस शादी में बैठ जाओ। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। तुम्हें ही अपनी बहन की जगह लेनी होगी। ईशानी अपने घर की लाडली थी। वह और उसकी बहन सावनी दोनों बहनें थी। सानवी बड़ी थी और आज उसकी शादी होनी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि वह बिना बताए शादी से भाग जाएगी। शीतल और शंकर जी ने कभी अपनी बेटियों को अपनी बात कहने से नहीं रोका था। सानवी उनकी लाडली थी, लेकिन उसने कभी अपने माता पिता से कोई बात छुपाई नहीं थी। वह कोमल थी, एक गुलाब के फूल की तरह। उसे इस दुनिया की ज्यादा समझ नहीं थी, और जहां भी जाती कोई ना कोई उसके साथ रहता था। लेकिन आज का दिन अलग था। आज सब कुछ उल्टा हो रहा था। आज वे अपनी छोटी बेटी को किसी और के साथ बांधने जा रही थी, जो शायद इस रिश्ते को समझ भी न पाए। शीतल जी ने रोते हुए कहा, प्लीज बेटा, इस शादी में बैठ जाओ। ईशानी असमंजस में थी। मम्मी, ये कैसे कर सकती हूँ? ये मेरी बहन की जगह है। हम शादी को आगे बढ़ा सकते हैं और दीदी को खोज सकते हैं, उसने कहा। शीतल जी बोली, बेटा, हम शादी आगे नहीं बढ़ा सकते। सबको हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बारात कभी भी आ सकती है। बेटा, तुम्हारी माँ की कसम, तुम इनकार नहीं करोगी। ईशानी के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वह अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं देख सकती थी। अब आते हैं वर्तमान में, जहां शादी हो रही थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली हो। ईशानी के दिल में हलचल मची हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पंडित जी बोले, अब फेरे लेने का समय आ गया है।
दुल्हा दुल्हन को उठने के लिए कहा जाता है, लड़का उठ जाता है, लेकिन ईशानी नहीं उठ रही थी। लड़का धीरे से उसके हाथ को छूकर उसे उठाने की कोशिश करता है। ईशानी अनमने ढंग से उठ जाती है और फेरे शुरू होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपका जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।